बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ऐसा लग रहा है सबको इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्यों? है ना? तो चलिए आपके इस इंतजार को यही खत्म करते हैं और शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। आपको पता है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मुझे रोज एक कहानी सुनाती थी और वो सारी कहानियां मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। जिस दिन मैं कहानी ना सुनूं, उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे पता है कि आप लोगों को भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्यों? है ना? इसलिए हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले हम खेलेंगे एक खेल जो हम हमेशा खेलते हैं। और वो खेल क्या है? वो खेल है कहानी की किताब में दिए पहले चित्र को देखकर हम कहानी के बारे में अंदाजा लगाएंगे कि आखिर कहानी में क्या होने वाला है। तो चलिए चित्र देखते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? यहाँ एक चूहा है और क्या दिख रहा है? चूहे के साथ एक चिड़िया भी है। अरे, ये तो चिड़िया चूहे के ऊपर उड़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चिड़िया उसके ऊपर क्यों उड़ रही होगी? क्या चिड़िया चूहे को खाना चाहती है? लेकिन यहाँ चूहा डरा हुआ तो नहीं दिख रहा। वो तो बातें कर रहे हैं, देखो, है ना? तो क्या दोनों दोस्त हैं? मुझे तो लगता है कि दोनों दोस्त हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि दोनों दोस्त हैं। तो वो क्या बातें कर रहे होंगे? अच्छा, आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या फिर बिल्ली आ जाएगी और चूहा भाग जाएगा? लेकिन फिर चिड़िया क्या करेगी? क्या चिड़िया उड़ जाएगी या चिड़िया चूहे को बचाएगी? अच्छा, ये सोचो कि इस कहानी का नाम क्या हो सकता है? चूहा और चिड़िया, या चिड़िया रानी, या फिर चूहे का दोस्त? हमने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ सोच लिया। अब आइए देखते हैं कि सच में कहानी का नाम क्या है। कहानी का नाम है चूहिया और चिड़िया। इसे लिखा है प्रभात ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं मित्रारुण हालदार ने। तो चलो अब कहानी पढ़ें। एक थी चिड़िया और एक थी चूहिया। एक बार चिड़िया पानी पीने गई तो उसके साथ चूहिया भी गई। चिड़िया ने पानी पिया, लेकिन ये क्या, चूहिया पानी में गिर गई। फिर चिड़िया ने चूहिया को पानी से निकाला। देखा बच्चों, चिड़िया ने चूहिया को पानी से निकाला। इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था। चिड़िया और चूहिया दोनों दोस्त हैं। चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तुमने क्या बचाया? मैं तो पानी में नहा रही थी, ऐसा चूहिया ने कहा। ये देखो, चूहिया ने बात कैसे गोलमोल कर दी। चिड़िया को धन्यवाद देने की जगह उसने ये कहा कि वो डूब नहीं रही थी, बल्कि पानी में नहा रही थी। यदि आप चिड़िया की जगह होते और चूहिया ने ऐसा कहा होता तो आपको कैसा लगता? आओ देखते हैं कि चिड़िया को कैसा लगा।
चिड़िया को बुरा लगा, पर उसने बुरा नहीं माना। फिर एक दिन चूहिया बेर खाने गई, तो चिड़िया भी साथ में चली गई। चूहिया मजे से बेर खा रही थी, लेकिन ये क्या, चिड़िया कांटों में उलझ गई। ओह, बेचारी चिड़िया। अब आपको क्या लगता है, क्या चूहिया चिड़िया की मदद करेगी? मुझे लगता है करेगी, आखिर दोनों दोस्त जो हैं। चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। चूहिया ने चिड़िया को कांटों से निकाला। मैं नहीं बचाती तो तुम मर ही जाती, चूहिया ने चिड़िया से कहा। अरे, तुमने क्या बचाया? मैं तो कांटों से खेल रही थी, ऐसा चिड़िया ने कहा। लो, ये तो जैसे को तैसा हो गया। चिड़िया ने भी वैसा ही जवाब दिया। अब तुम्हें क्या लगता है, चूहिया को कैसा लगा होगा? चूहिया को बुरा लगा, पर उसने बुरा नहीं माना। चिड़िया ने कभी चूहिया का बुरा नहीं माना, और चूहिया ने कभी चिड़िया का बुरा नहीं माना। आज भी मुसीबतों से खेलती चिड़िया और चूहिया दिख जाती हैं। क्या बात है, चिड़िया और चूहिया एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे की बात का बुरा भी नहीं मानते। कितनी अनोखी थी ना ये कहानी। पर आज भी मेरे मन में इस कहानी को सुनकर कुछ सवाल आ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो बच्चों, ब्रेक से पहले हमने सुनी थी चूहिया और चिड़िया की दोस्ती की कहानी, और जिसे सुनकर मेरे मन में आए थे दो सवाल। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि चूहिया और चिड़िया एक दूसरे की बातों का बुरा क्यों नहीं मानते थे? मुझे तो लगता है कि वे दोनों एक दूसरे की बातों का इसलिए बुरा नहीं मानते क्योंकि वे अच्छे दोस्त थे। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने कुछ कहा हो और आपको बुरा लगा हो? तब क्या हुआ था? और मेरा दूसरा सवाल बच्चों आप लोगों से है, और वो ये कि अगर आपका कोई दोस्त ऐसी किसी मुसीबत में हो तो आप क्या करोगे? जरा सोचो। अगर आप चूहिया होते तो चिड़िया को कांटों से कैसे बचाते? या आप चिड़िया होते तो चूहिया को पानी में डूबने से कैसे बचाते? इन प्रश्नों के बारे में सोचना और अपने दोस्तों से या घर वालों से इस पर जरूर चर्चा करना। चलिए, अब बारी है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। याद है, कहानी में हमने पढ़ा था कि चूहिया की बात का चिड़िया को बुरा तो लगा, पर उसने बुरा नहीं माना, और चिड़िया की बात का चूहिया को बुरा लगा, पर उसने बुरा नहीं माना। क्या मतलब होगा इसका कि बुरा लगा लेकिन बुरा नहीं माना? चलो मैं समझाती हूँ। अच्छा बताओ, जब आपको आपके दोस्त चिढ़ाते हैं या पापा आपको डांटते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना? तो अच्छा ना लगना या खराब लगने को ही बुरा लगना कहते हैं। इससे मुझे याद आया, मेरे बचपन में एक बार मेरे पापा शाम को मुझे मेले ले जाने वाले थे, पर वो बहुत देर से आए और हम मेले नहीं जा सके। तब मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें भी ऐसी ही कई बातों का बुरा लगता होगा ना, है ना?
तो कहानी में हमने पढ़ा था कि चिड़िया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। अच्छा, बुरा न मानने का क्या मतलब है? क्या आपने कभी सुना है? मैं तुम्हें कल ही की बात बताती हूँ। कल मेरी बहन ने मेरे कपड़े में दाल गिरा दी। मुझे दुख तो हुआ कि मेरे कपड़े खराब हो गए, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि उसने जानबूझकर दाल थोड़ी ना गिराई है, इसलिए मैंने बुरा नहीं माना। मतलब मैं नाराज नहीं हुई। या जैसे जब हम सब होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो कहते हैं ना, भाई बुरा ना मानो, होली है। दोस्तों के बीच में जब कट्टी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल सब साथ में खेलने लगते हैं। अरे भाई, दोस्तों की बात का क्या बुरा मानना? मतलब हम अपने दोस्तों से नाराज नहीं होते। तो बुरा ना मानने का मतलब है नाराज नहीं होना। मुझे पता है आप भी अपने दोस्तों की बात का बुरा नहीं मानते हैं, या यूं कहें कि आप अपने दोस्तों से नाराज नहीं होते हैं। तो बुरा ना मानने का मतलब है नाराज नहीं होना। तो जरा सोचिए, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको किसी की बात का बुरा तो लगा, पर आपने बुरा नहीं माना? अब बारी है हमारे कार्यक्रम के एक और भाग की। अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल का नाम है आवाज एक, शब्द अनेक। इस खेल में मैं कोई भी एक आवाज बोलूंगी और आपको उसी आवाज से शुरू होने वाले शब्द बताने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ली एक आवाज ब, तो ब से शुरू होने वाले शब्द हैं बकरी, बस्ता, बचना, बोलना, बांस, बांसुरी, बसंत और बेलन। अब इस खेल में करना यह है कि मैं जो आवाज बोलूंगी उसी से शुरू होने वाले शब्द आपको सोचकर बताने हैं। हम बारी बारी से शब्द बताएंगे। एक शब्द मैं बताऊंगी, एक शब्द आप बताना, फिर एक मैं बताऊंगी, फिर एक आप बताना। तो खेल शुरू करें? तैयार हो ना? अच्छा, आवाज है र। आपको र से ही शुरू होने वाले शब्द बताने हैं। पहला शब्द मैं बताती हूं, र से रात। अब आप र से शुरू होने वाला कोई शब्द बताओ। अब मेरी बारी, र से राजा। अब आपकी बारी है, बताओ बताओ। अरे वाह! अच्छा, अब मेरी बारी, र से रोना। अब आपकी बारी, फिर मेरी बारी, र से रस्सी। बढ़िया खेल है ना? आप इस खेल को कभी भी किसी के साथ भी कोई भी पहली आवाज लेकर खेल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग में। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे, जैसे द, ख, ब, ल। अब इनमें कुछ मात्राएं जोड़ते हैं, मात्रा आ और मात्रा ओ। अब जल्दी से इन अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। दा, खा, बा, ला। अब इन अक्षरों को मात्रा ओ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। दो, खो, बो, लो। बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, खेल को थोड़ा और मजेदार बनाएं। चलो इनको जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। द, ख, ब, ल। दा, खा, बा, ला। दो, खो, बो और लो।
मैंने एक शब्द बनाया, खो और दो बना खो दो। अच्छा, एक और बना के बताती हूँ, बा और ल को जोड़ के बना बाल। अच्छा, एक और, बो और ला को अगर जोड़ दिया जाए तो बनेगा बोला। और एक और बनाती हूँ, द को जोड़ा ख से, फिर जोड़ा ल से, बना दखल। अच्छा, एक और, खा और द को जोड़े तो बना खाद। एक और, ब और ल बना बल। एक और, दा और ला बना दाल। इतने सारे शब्द, और अभी भी इससे कई ढेर सारे शब्द बन सकते हैं। चलो, अब आपकी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ, और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग में। तो बच्चों, हमेशा की तरह इस भाग में मैं आपको बताऊंगी एक दिलचस्प बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हमने सुनी थी चूहिया और चिड़िया की कहानी, तो बात भी उसी से संबंधित है। आपने तो घर पर कई बार चूहों को देखा होगा, कभी कपड़े, कभी पुस्तक, कभी प्लास्टिक या चमड़े को कुतरते हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि चूहे इन सब चीजों को खाते नहीं हैं, सिर्फ कुतरते हैं। अब बताओ वो ऐसा क्यों करते होंगे? चलो मैं बताती हूँ। दरअसल चूहों के आगे के दांत हमारे नाखून की तरह तेजी से बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे अपने दांतों को ईंट, दीवार, सीमेंट या घर में रखे सामान को कुतर कर दांत घिसते रहते हैं। जरा सोचो, अगर चूहे चीजें कुतर कुतर कर अपने लंबे होते हुए दांत छोटे नहीं करते तो क्या होता? अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। आज हम बात करेंगे पुस्तकालय के महत्व के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्कार डॉक्टर निधि, लाइब्रेरी या पुस्तकालय बच्चों के भाषा अर्जन में क्या योगदान देता है? इसे विद्यालय या फिर घर पर कैसे विकसित किया जा सकता है? आज हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी पर, लाइब्रेरी में की जाने वाली गतिविधियों पर। किसी भी स्कूल में अगर लाइब्रेरी हो तो वो बच्चों की पढ़ने की आदत विकसित करने में बहुत मदद करता है। बच्चों का शब्द भंडार भी बढ़ता है, वे धारा प्रवाह पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़कर समझने की क्षमता भी विकसित होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वतंत्र पाठक बने तो ये बहुत जरूरी है कि पढ़ने की संस्कृति का निर्माण किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरी रूम पे। अगर हो सके तो अपने स्कूल के किसी एक अलग कमरे को लाइब्रेरी का रूप दे दें, लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। अपनी क्लास में किसी भी एक कोने में लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। आपको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो ये कि लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक हो, जहां वो आराम से बैठकर किताबें पढ़ सकें। दूसरा कि वहां किताबें रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। हो सकता है कि वो जगह अलमारी हो, अलमारी नहीं है तो आप रैक में किताबें रख सकते हैं, और अगर रैक भी नहीं है तो एक जूट बैग लेकर उसमें भी किताबों को लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि जो आप लाइब्रेरी का कोना बना रहे हैं उसको प्रिंट रिच रखें। आसपास चार्ट लगाएं, कहानियों के, कविताओं के, अलग अलग सुंदर रंग बिरंगे चार्ट। अच्छा, लाइब्रेरी में बच्चों के लिए किस तरीके की किताबों का चयन किया जाना चाहिए? आपकी नजर में किताबों के चयन के लिए क्या कोई आधार हो सकते हैं? एक बार आपने लाइब्रेरी सेटअप कर दी तो अब समय है किताबों का चयन करने का। ध्यान रखें, किताबें ऐसी लें जिसमें बच्चों को रुचि हो, ना बहुत ही कठिन ना बहुत ही सरल। और ऐसी किताबें तो बिल्कुल नहीं जो हमें लगता है बच्चों को पढ़नी चाहिए। किताबें वो लेनी चाहिए जो बच्चों को पढ़ने में मजा आए। इसके लिए किताबें हम अलग अलग स्तर में भी बांट सकते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती किताबें होती हैं वो ऐसी चुनें
जिसमें चित्र ज्यादा हो और लेखन कम। धीरे धीरे जब स्तर बढ़ाएं तो आप ऐसी किताबें ले सकते हैं जिसमें लेखन का जो वाक्य है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। थोड़ा और अभ्यास हो जाने के बाद बच्चों को ऐसी किताबें दें जिसमें चित्र शायद थोड़े छोटे हो रहे हों और लिखित सामग्री थोड़ी ज्यादा। बस इसी तरह से अलग अलग किताबों को अलग अलग स्तर में बांटें और बच्चों को उनके स्तर के अनुसार किताबें पढ़ने को दें। अच्छा, और पुस्तकालय में बच्चों के साथ पढ़ने को लेकर कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? अब तो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ गए और आपने किताबों का चयन भी कर लिया। अब समय है उनके साथ बहुत ढेर सारी पठन गतिविधियां करने का। सबसे पहले होती है रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब है आप कोई भी कहानी की किताब उठाइए, बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाइए और फिर उस कहानी पर बहुत सारी चर्चा करिए। इसके अलावा हम बच्चों के साथ शेयर्ड रीडिंग भी कर सकते हैं। शेयर्ड रीडिंग का अर्थ है किसी भी कहानी को बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना। ऐसा नहीं है कि कहानी का कोई वाक्य आप बोलेंगे और बच्चे उसको पीछे पीछे दोहराएंगे। नहीं, ये उन बच्चों की मदद के लिए है जो पढ़ने में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन बच्चों के साथ आप जब मिल के पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने की क्षमता का बेहतर विकास होता है। इसके अलावा होती है गतिविधि पेयर रीडिंग। पेयर रीडिंग में हम कोई दो बच्चे ले सकते हैं, एक जो शायद पढ़ने में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा बच्चा जिसकी पठन क्षमता अच्छी है। इन दोनों बच्चों को साथ बिठाइए और एक दूसरे की पढ़ने में मदद करने के लिए प्रेरित करिए। एक और गतिविधि जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र पठन, यह बहुत जरूरी है। हर बच्चे को लाइब्रेरी में अपनी पसंद की किताब उठाकर उसको पढ़ने का मौका दें। ध्यान रखें, वो कक्षा के बच्चे जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं और जो अभी पढ़ने के एक शुरुआती दहलीज पर हैं, उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए। ये बच्चे किसी भी किताब में दिए चित्रों को देखकर कहानी समझ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन बच्चों को भी पढ़ने का उतना ही मौका मिले जितना बड़ी कक्षाओं के बच्चों को मिले। अच्छा, इन गतिविधियों के अलावा जब कहानी हो जाए, कहानी पर चर्चा हो जाए, तो और ढेरों गतिविधियां की जा सकती हैं। जैसे कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को अपने शब्दों में लिखना, किसी कहानी पर बढ़िया सा नाटक करके दिखाना। बच्चे जो जो लिखें, जो जो बनाएं, आप सब पूरी कक्षा के सामने उसको प्रस्तुत भी जरूर करें। ये बहुत जरूरी है कि किताबें बच्चों के जीवन का हिस्सा बने और इसके लिए लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और कई मजेदार खेलों के साथ।